पैसा आपको विरासत में मिला है, आपने कमाया है या आपकी लॉटरी लगी है, जैसे भी हो, उस पैसे को आपको कैसे खर्च करना है। पैसा आपको विरासत में मिला है, आपने कमाया है या आपकी लॉटरी लगी है, जैसे भी हो, उस पैसे को आपको कैसे खर्च कर, ये होती है मेंटल अकाउंटिंग। बहुत कम लोग जानते हैं मेंटल अकाउंटिंग क्या है। मेंटल मैथ्स बहुत लोगों ने सुना होगा। मेंटल अकाउंटिंग में भी पीपल प्लीजिंग होती है, बड़ी हिडन होती है, उसे भी समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमें जो प्रॉपर्टी पैसा विरासत में मिला है, हमें उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, अपने बच्चों को देना है। और ये बात कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड माइंडसेट बना देती है बच्चों के मन में भी कि जो हमारे पेरेंट्स के पास है वो तो हमारा है ही, और इसके ऊपर ना जाने कितने झगड़े, कितने केस चलते रहते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट है, वो बचपन से ही बच्चे के मन में आ चुका है और निकाला नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा पेरेंट्स की भी होती है कि अरे हमारे पेरेंट्स ने तो हमें विरासत में दिया था, हमें भी देना पड़ेगा। खास तौर पर यहाँ होता है ये लड़कों के साथ, अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें, क्योंकि यहाँ दूसरा माइंडसेट ये भी है कि लड़की को तो शादी होके चले जाना है, उसकी शादी में हम पैसा लगा देंगे जितना भी हम लगा सकते हैं, हर कोई अपनी हैसियत से ज़्यादा ही करता है, पर वो उसकी शादी तक ही उसको लिमिट करके रखते हैं। पर लड़के के लिए ज़रूर कंसर्न रहते हैं कि उसे कम से कम उतना तो देना पड़ेगा जितना हमें मिला है। इसके चलते वो अपने आप को किस तरह से परेशान करते हैं और इसी के चलते वो किस तरह से सोशल प्रेशर लेते हैं और समाज को प्लीज करते हैं। यहाँ है पीपल प्लीजिंग, क्योंकि लोग उनको ये ना कह दें कि भाई जितना मिला था उतना ही दिया या उससे भी कम दिया, कैसे माँ बाप हो। इस डर, इस क्रिटिसिज्म की वजह से वो लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, भाई हमने जितना था उतना तो इनका बचा के रखा है, कोशिश कर रहे हैं और भी जोड़ दे। क्या ये सही है? पर अभी जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे माइंडसेट भी बदल रहे हैं। अब कुछ लोगों का प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो चुका है। अब वो अपनी इस मेंटल अकाउंटिंग को ऐसे सेट करते हैं, हमने जितना कमाया उसमें से कितना हम अपने जूतों पर, कितना अपने कपड़ों पर, कितना अपने हेयर स्टाइल या अपने अलग अलग तरह के फैशन पर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लगाए। ये इतनी अच्छी बात है, जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें अभी आगे आ रही हैं वो, कि इंसान ने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये पीपल प्लीजिंग का इलाज है। ये अवेयरनेस जैसे भी आई हो, पर अभी आ रही है और इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। तो जो भी अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं वो करते रहें, उनकी मेंटल अकाउंटिंग बैलेंस्ड रहेगी, उन्हें पता है प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। हम पिछली वीडियोस में मैंने पूरा अपना एम्फेसिस इस बात पे रखा है कि अपना प्रायोरिटाइजेशन सेट करें। ये पॉइंट उसको बहुत अच्छे से बताता है कि शायद यहाँ ये प्रायोरिटाइजेशन सेट हो गया है कि अदर्स के साथ सेल्फ पे भी पैसा लगाना हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल अकाउंटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। जब भी आप खुद पे पैसा खर्च कर रहे हो, प्राउड फील करें। उसके लिए आपको अपने विरासत में मिले धन में से भी कुछ खर्च करना पड़े तो करें, क्योंकि वो आपका ही है। आप अपने बच्चों को जो विरासत में दें वो ग्रोथ माइंडसेट दें, जिसका हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं। वो फिक्स्ड माइंडसेट ना दें कि जो मेरा है वो भी आपका है और जो हम आगे कमाएंगे वो भी आपका है। अब इसके चलते तो जो जो मुद्दे हो जाते हैं वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। पर सब लोग समझदार हैं, वो समझ ही गए होंगे कि उससे जुड़े कितने भयंकर मुद्दे हो सकते हैं। बच्चे उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति के लिए क्या क्या कर देते हैं पेरेंट्स के साथ, इस पे जरा आप खुद विचार कीजिएगा। पर ये मेंटल अकाउंटिंग को बैलेंस रखिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।